नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर आनंद जयंत काले, कंसल्टेंट प्लास्टिक सर्जन और डायरेक्टर लेक सिटी हॉस्पिटल, एक नए वीडियो के साथ आपके सामने फिर से उपस्थित हूँ। इस बार एक काफ़ी कॉमन टॉपिक जिसके बारे में मुझे ऐसा लगा कि हमने आपस में डिस्कस करना चाहिए, वेरिकोज वेन्स और वेरिकोज अल्सर्स। इसके बारे में बहुत से लोगों ने बहुत कुछ सुना होता है। बहुत सारे लोग हमारे घरों में इसके साथ इससे सफ़र भी कर रहे होते हैं और उन घावों के साथ जूझ भी रहे होते हैं जो इस बीमारी की वजह से हो जाते हैं। तो वेरिकोज वेन्स और वेरिकोज अल्सर्स के बारे में बताने से पहले संक्षिप्त में आपको बताऊं कि ये पैरों की बीमारियां हैं। पैरों में जो फ्रेश ब्लड या प्योर ब्लड सप्लाई करते हैं उनको हम लोग आर्टरीज बोलते हैं, और जो सिस्टम होता है उसको हम लोग आर्टीरियल सिस्टम बोलते हैं, और जो इम्प्योर ब्लड को वापस ले जाने का जो सिस्टम होता है उसको हम लोग वीनस सिस्टम बोलते हैं। तो वीनस सिस्टम दो तरह का होता है, सतही और गहरा, जिसको हम लोग सुपरफिशियल वीनस सिस्टम और डीप वीनस सिस्टम बोलते हैं। तो जो डीप वीनस सिस्टम होता है वो काफ़ी मात्रा में ब्लड वापस ले जाता है, और जो सुपरफिशियल वीनस सिस्टम होता है वो उसके सपोर्ट में काम करता है। जब सुपरफिशियल वीनस सिस्टम में हम ब्लड को वापस ले जाने की कोशिश कर रहे होते हैं तो कुदरत ने उस सुपरफिशियल वीनस सिस्टम में वॉल्व्स दिए हैं। इन वॉल्व्स का पर्पज़ ये होता है कि जो भी ब्लड है वो एक ही डायरेक्शन में फ़्लो हो, नीचे से ऊपर के डायरेक्शन में, क्योंकि ये एंटी ग्रेविटी फ़्लो कर रहा होता है और हार्ट उसको पुल कर रहा होता है। तो जिस प्रकार से हम वाटर सप्लाईज़ को देखते हैं उसी तरह से ये भी एक तरह का बहुत ही सूटेबल तरीके का वाटर सप्लाई सिस्टम या ब्लड सप्लाई सिस्टम है। अब इन वॉल्व्स में अगर कुछ खराबी आ जाए तो वो ब्लड वापस उतनी तेज़ी से नहीं जा पाता और वहाँ पे उस ब्लड का स्टैसिस या रुकावट आ जाती है। चूँकि उसकी वजह से ब्लड की डंपिंग या पूलिंग हो जाती है सुपरफिशियल वीनस सिस्टम में, तो उन ब्लड वेसल्स में या वेन्स में काफ़ी मात्रा में ब्लड इकट्ठा हो जाता है। जब एक्सेसिव स्टैसिस होने की वजह से कभी कभी वहाँ पे बहुत बड़ी मात्रा में ब्लड कलेक्शन होने की वजह से कभी कभी उन जगहों पे रप्चर हो सकता है। वो जो ब्लड वीनस सिस्टम है वो उनमें जो लच्छे बने होते हैं खून की नसों के, वो ब्रेक हो सकते हैं और उसमें से बहुत तेज़ी से ब्लड निकल सकता है। तो इसको हम लोग बोलते हैं वीनस हेमरेज, और ये कई बार जानलेवा साबित हो सकता है। दूसरा ये कि चूँकि वहाँ पे इफ़ेक्टिव ड्रेनेज नहीं हो रहा है वीनस सिस्टम की वजह से, क्योंकि वॉल्स ख़राब हैं, तो वहाँ पे स्टैसिस की वजह से अल्सर्स हो जाते हैं। जो उसके ऊपर का स्किन है वो थिनिंग हो जाता है और वहाँ पे अल्सर्स हो जाते हैं। उन अल्सर्स को ट्रीट करने के लिए अगर हम ये सोचें कि हम उन अल्सर्स को दवाइयों से, इंजेक्शन से और ड्रेसिंग से ट्रीट कर लें तो ये संभव नहीं है। हमको ये एड्रेस करना ज़रूरी है कि ये अल्सर्स अपने आप नहीं बने। इनके बनने की वजह है वेरिकोज वेन्स। वेरिकोज का मतलब ढीलापन या चौड़ापन, और जो वेरिकोज वेन्स होती हैं वो अपने साइज़ से दुगनी, तिगनी या 4 गुना भी हो सकती हैं, और उसके अंदर ब्लड की पूलिंग हो जाती है। अगर हमने ऐसी कोई टेक्निक नहीं निकाली कि हम उन वाल्व्स को फिर से बना पाएँ, जो अभी तक संभव नहीं हो पाया है, तो हमको ऐसा कुछ करना होता है जिससे हम उसके कैलिबर को कम कर सकें। उस कैलिबर को कम करने का जो सबसे इफ़ेक्टिव थेरेपी है वो है कॉम्प्रेशन गारमेंट या वीनस कॉम्प्रेशन गारमेंट। सुनने में बड़ा सिंपलिस्टिक लगता है, कारगर भी उतना ही है, लेकिन उसको डिसिप्लिन के साथ पहनना, पूरे समय के लिए पहनना, ये बहुत मुश्किल होता है। पेशेंट और डॉक्टर की रिलेशनशिप में ये जो स्ट्रेस होता है, जब डॉक्टर पेशेंट को समझाए और पेशेंट उसको समझ जाए, इसके लिए जो एफ़र्ट डालना पड़ता है, ये इन्हीं जगहों पे सबसे ज़्यादा कारगर साबित होता है। अगर हम पेशेंट को समझा के इस बात में कामयाब हो जाते हैं कि कॉम्प्रेशन गारमेंट वो पहनने लगता है, तो उसकी 90% प्रॉब्लम्स इस सिंपल थेरेपी के माध्यम से करेक्ट हो जाती है। जब हम वेरिकोज वेन्स की बात करते हैं तो हमको पहले ये जानना ज़रूरी होता है कि वेरिकोज वेन्स को डायग्नोज कैसे किया जाता है। तो डायग्नोसिस के लिए हमको इन स्थिति में कलर डॉपलर करके एक बहुत बेसिक टेस्ट होता है, जो अल्ट्रासाउंड टेक्नोलॉजी का ही एक आगे का वर्जन है, जिससे हमको ये पता लग जाता है कि वेरिकोज वेन्स जो वीनस सिस्टम है वो कितना ख़राब है और उसको कहाँ कहाँ पे सुधारा जा सकता है। उसके हिसाब से स्टेजिंग हो जाती है, उसके हिसाब से प्लान हो सकता है कि इसको हम आगे
रेक्टिफिकेशन के माध्यम से कैसे ठीक कर सकते हैं। तो वीनस कॉम्प्रेशन गारमेंट्स जो होते हैं वो पेशेंट को 24 घंटे हफ्ते में 7 दिन पूरे समय पहनने होते हैं। इसके अलावा पेशेंट को कुछ मसाज थेरेपीज़ बताई जाती हैं जिसमें नीचे से ऊपर के डायरेक्शन में उनको कुछ मसाजेस करने होते हैं। जो घाव होते हैं उनको बहुत केयरफुली ड्रेसिंग्स करनी होती हैं, पैरों को ऊपर उठा के रखना होता है। इन सब चीज़ों को करने के साथ ये जो डिसिप्लिन होता है, इसी से इस बीमारी का बहुत सारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। एक और मोडालिटी होती है जिसके बारे में लोगों को काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मीडिया के माध्यम से मिलती है कि इसमें लेज़र्स का भी रोल होता है। तो एंडोवीनस लेज़र्स, जो लेज़र्स ऐसे प्रोब के साथ आते हैं जिसको हम लोग नसों के अंदर डाल के और उस पर्टिकुलर एरिया को लेज़र्स की टेक्निक के माध्यम से उस जगह पे ऐसा एनर्जी पहुंचाते हैं जिससे कि वो जो पूलिंग हो रही है ब्लड की वो रेक्टिफाई हो सके, वो ठीक हो सके, वहाँ पे जो क्लॉट्स बने हुए हैं वो सेपरेट हो जाएं और वो पर्टिकुलर पोर्शन या तो बर्न होके ख़त्म हो जाए ताकि जो रिकरेंट ब्लीडिंग्स हो रही हैं वो वहाँ पे ना हो। तो ये डिसीजन भी प्लास्टिक सर्जन और वैस्कुलर सर्जन मिलके लेते हैं। जब तक एंडोवीनस लेज़र्स का सूटेबल कैंडिडेट नहीं मिलता, ये एंडोवीनस लेज़र्स डेंजरस हो सकते हैं। हम अपने मन से इनके बारे में प्रेशराइज करके और इस थेरेपी को पीछे लग के कराने की आवश्यकता नहीं है। ये डिसीजन आपका प्लास्टिक सर्जन या आपका वैस्कुलर सर्जन ले सकते हैं। वो आपको समझा सकते हैं इसके फ़ायदे और नुकसान के बारे में और आपको उनसे उसके बारे में डिटेल्स में चर्चा करनी है। वेरिकोज वेन्स को आगे भी हमको मेंटेन करने के लिए, उसकी परेशानियों से मुक्ति पाने के लिए कॉम्प्रेशन गारमेंट्स के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं होता। लोगों को ये जानना भी ज़रूरी है कि एंडोवीनस लेज़र कराने के बावजूद कॉम्प्रेशन गारमेंट से मुक्ति नहीं मिलने वाली है। आपको वीनस कॉम्प्रेशन गारमेंट पहनने ही है, पैरों की जो मालिश, जो मसाज समझाई गई है वो करनी ही है, पैरों की जो सफाई बताई गई है वो भी मेंटेन करनी है और इस डिसिप्लिन के साथ ही आप इस बीमारी को कंट्रोल में, चेक में रख सकते हैं। इसका जो डिटेरियोरेशन हो रहा है, जो प्रोग्रेशन हो रहा है, इसको आप कुछ हद तक रोक सकते हैं। ये इन्फॉर्मेशन जो आपको ट्रांसफ़र की जाती है उसको आपको रिलीजियसली फॉलो करना है और जो भी ट्रीटमेंट मोडालिटीज़ आपको आपका प्लास्टिक सर्जन या आपका वैस्कुलर सर्जन बता रहा है, फिर उसके बाद उसमें आपको एक कॉन्शियस डिसीजन लेके उसको फॉलो करना है। वेरिकोज वेन्स, वेरिकोज अल्सर्स के बारे में बहुत सारे लोगों को ये भी लगता है कि इसमें किसी प्रकार के ऑपरेशन की ज़रूरत पड़ने पर प्लास्टिक सर्जन या तो स्किन ग्राफ्टिंग करते हैं, पर लोगों को ये भी जानना ज़रूरी है कि स्किन ग्राफ्टिंग बहुत ही मजबूरी में किया जाने वाला ऑपरेशन है वेरिकोज वेन्स में। जो वेरिकोज अल्सर्स होते हैं उनमें स्किन ग्राफ्ट तभी चिपकता है जब हम आगे जाके ये अनुशासन फॉलो करते रहें कि पैरों को हम ऊपर उठा के रखेंगे, कॉम्प्रेशन गारमेंट पहनते रहेंगे, पैरों की मसाज करते रहेंगे। अगर हमने इस अनुशासन का पालन नहीं किया तो जो चिपका हुआ ग्राफ्ट है वो समय के साथ धीरे धीरे करके निकल जाता है और फिर हम इसमें ये नाम देते हैं कि ये ऑपरेशन फेल हो गया। ऑपरेशन फेल नहीं होता, हम फेल होते हैं। हम जिन इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करने से हम रुक जाते हैं, फॉलो नहीं कर पाते, उसको हम ऑपरेशन के ऊपर डालते हैं कि ये ऑपरेशन जो है वो बाद में सक्सेसफुल नहीं रहा। हमको ये समझना ज़रूरी है कि ऑपरेशन इज़ ए पैच वर्क। इसमें उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं निकाला गया है, उस प्रॉब्लम का एक कॉम्प्लिकेशन है जिसका सिर्फ सॉल्यूशन निकाला गया है। बीमारी अपनी जगह है, बीमारी आपके शरीर में, आपके पैर में ही है। वो वॉल्स अभी भी ख़राब है, वीनस पूलिंग है वो अभी भी हो रही है। उसको रोकने के लिए हमको कॉम्प्रेशन गारमेंट्स पहनने ही पहनने हैं। देयर इज़ नो अल्टरनेटिव। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप कमेंट सेक्शन में इसके बारे में लिख सकते हैं। अगर आपको कोई डाउट्स हो तो वो भी आप उसमें मेंशन कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप उसको सब्सक्राइब करें और शेयर भी कर सकते हैं। अगली बार फिर एक नए वीडियो के साथ मैं उपस्थित होऊंगा। नमस्कार।